हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने है जो ऐसे जजमेंट आते रहते हैं, ये लेटेस्ट अभी जजमेंट की बात करूंगी सुप्रीम कोर्ट का, जिसने 498 पति के फेवर में लिया और जो भी रिश्तेदारों को और पति को फंसाएगा वो पूरी तरीके से केस है जो खत्म कर दिया। ये अभी का है लेटेस्ट जजमेंट 23 अप्रैल का। तो मैंने सोचा जल्दी ही आपके पास ये मैं खबर पहुंचाऊं और ये जजमेंट दूं, ताकि जैसे और जो सारे पति प्रताड़ित है पत्नियों से झूठे केसेस में और उनके परिवार वालों को फंसाया गया है, अब कैसे केस खारिज किया जाए, क्या जजमेंट है। वैसे तो इससे पहले काफ़ी आ चुकी है जजमेंट भी, गाइडलाइंस भी, बट अब ये लेटेस्ट है। तो आई होप आपको ये यूज़फुल होगा, आपके केस में काम आएगा। तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। बट अगर इस केस के बारे में आपको बताऊं तो लाइक 2014 में दोनों हस्बैंड वाइफ की शादी हुई थी। तो वही लड़ाई झगड़ा हुआ, पत्नी चली गई मायके लड़ाई झगड़ा करके, जो आमतौर पे सभी केसेस में होता है। ठीक है। अब 2016 में पति ने क्या किया, तलाक की पिटीशन फाइल कर दी। अब जब तलाक की पिटीशन फाइल की तो होता क्या है, बदले में पत्नी क्या करेगी, जैसे पति ने तलाक की पिटीशन फाइल की, नॉर्मली जनरली यही होता है, वो सुन के पत्नी ने क्या किया, केस कर दिया उस पर 498 का। उसको तो किया ही किया, साथ में उसके पेरेंट्स को और रिश्तेदार को भी फंसा लिया। और वो रिश्तेदार है जो दूर दूर तक इन्वॉल्व ही नहीं है, साथ में रहते ही नहीं है, और दिया। आमतौर पर यही होता है, आपके साथ भी होता होगा कि भाई पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रही है, 498 का केस कर दिया आपको, तो आप केस में लगा दिया, ये बोलते कि मैं तुझे जेल में फंसवा दूंगी, तेरे पेरेंट्स को भी जेल में डलवा दूंगी, ये कर दूंगी, सबक सिखा दूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। या उसके मायके वाले भी धमकी देते हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ये कर देंगे, झूठे केस में तुम्हें फंसा देंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो भाई, अगर वो कुछ डिमांड भी करते हैं पैसे की कि इतना पैसा दो एक सेटलमेंट अमाउंट का, तो फिर हम केस वापस ले लेंगे, नहीं तो तुम्हें जेल की चक्की तो पीसनी पड़ेगी, तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को, साथ में वो रिश्तेदारों के नाम दे दिए कि भाई जो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो भाई ऐसे सिचुएशन में भाई सभी परेशान होते हैं कि क्या किया जाए। सबसे पहले जब भी आप पे 498 केस होता है तो आप वही टेंशन में आ जाते हैं कि अब किस तरीके से मुझे बेल नहीं चाहिए। बेल के लिए भागते हैं, कोर्ट में जाएंगे, चक्कर में एडवोकेट ढूंढेंगे, अपने पेरेंट्स को निकालेंगे। अब देखो, साथ जो भी आस पड़ोस है, समाज है, रिश्तेदार है, सब में बेइज्जती तो हुई। यही सोचते हैं भाई, शादी तो करी थी घर बसाने के लिए कि माँ बाप की सेवा करेगी पत्नी, आगे संसार चलेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों खुश रहेंगे। बट हुआ क्या, उसका अपोजिट। बल्कि हमें तो फंसाया फंसाया, रिश्तेदारों में भी क्या इज्जत रह गई। मेंटली फिजिकली इतना टॉर्चर, इतना परेशान करना, किस लिए, कि साथ में नहीं रहना, रिश्ते को निभाना ही नहीं निभाना यार, आप डायरेक्ट मना कर दो, एटलीस्ट झूठे केसेस तो मत लगाओ ना। अब आपको पता है, मैं उन लेडीज़ों को सबको बोलूंगी जो झूठे केस में पति को या ससुरालों को फंसाती है बिना किसी एविडेंस के। आप थोड़ा संभल जाओ, ठहर जाओ, क्योंकि कोर्ट एविडेंस देखता है, सबूत देखता है। जब आपके पास सबूत होंगे जब ही कोर्ट यकीन मानेगा, नहीं तो केस खारिज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सब करने का देखो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही है। नुकसान क्या होगा, अगर इन फ्यूचर अगर आप सोचोगे भी ना कि घर बसाना है, या चलो कोई गलती हो गई, मैंने अपने पेरेंट्स के बहकावे में आ गई, या फिर छोटी मोटी बात थी उसको मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर लिया, रिएक्ट ज़्यादा कर लिया, अब मुझे वापस जाना चाहिए। बट उस मोड़ पे आप खड़े होंगे ना, जहाँ पर अगर आप वापस भी जाना चाहोगे ना अपने पति के पास या ससुराल में, तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि आपने इस वक्त उतने केसेस कर दिया पति पे, ससुराल वालों पे, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए जो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो झूठे केसेस और ऐसे एलिगेशन जो सोच भी नहीं सकते थे। फिर आप चाहोगे वापस जाना तो किस हिसाब से वो आपको वापस बुलाएंगे, ऐसी तो कोई बात रही नहीं है रिश्ते वाली में। तो ये सब करने से पहले आप 1000 बार सोचिए कि ऐसा करना सही है या गलत है, क्योंकि जो रिश्ता होता है ना एक बार बनता है, और विश्वास एक बार टूट गया ना फिर दोबारा बनता ही नहीं, चाहे आप लाख कोशिश करो फिर भी। अगर आपका केस कोर्ट कचहरी में नहीं पहुंचा है, कोई आपने केस नहीं किया है, तो फिर चांस दीजिए रिश्ते को, क्योंकि एक बार अगर थाना कोर्ट कचहरी पहुंच गया ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर यही है, जैसे इस केस में हुआ, इससे पहले भी जैसे मैंने बोला बहुत सारे जजमेंट आ रखे हैं, बट ये लेटेस्ट जजमेंट है उन सभी पतियों के लिए जो सेम सिचुएशन में गुजर रहे हैं, जिन पर 498 का केस लगा हुआ है, परिवार वालों को फंसाया गया, पेरेंट्स वालों को। अब देखो, नॉर्मली जब होता है तो लोग केस फाइल करने के लिए जाते हैं, क्वेश्चन कराने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं कि भाई रिश्तेदारों के जो नाम लिए गए हैं उनको खत्म करा दिया जाए। अब इस केस में यही हुआ कि पेरेंट्स के साथ साथ रिश्तेदारों को भी फंसाया गया। अब वो जो हस्बैंड था गया
हाई कोर्ट, ये आंध्र प्रदेश का है केस। तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, केस डिसमिस नहीं किया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सारी डिटेल वही पता चली, तो वही चीज़ें सामने आई कि भाई जब पति ने तलाक की डिवोर्शन पिटिशन फाइल करी, उसके बाद पत्नी ने 498 का केस कर दिया परिवार पर, उसके रिश्तेदारों को फंसा दिया। अब क्वेश्चन के लिए गए, हाई कोर्ट ने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, पति के फेवर में ही किया और केस को पूरी तरीके से जो डिसमिस कर दिया। अब देखो यही कोशिश करना पड़ता है आपको, जब भी आपके पेरेंट को इस तरह को फंसाया जाए, तो क्वेश्चन के लिए आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। कभी कभी होता है हाई कोर्ट भी कर लेता है, बट डिपेंड आपके केस पे करता है, क्या परिस्थिति है, क्या केस की सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से और आप किस हिसाब से अपने केस को लड़ रहे हैं। क्योंकि मेन आपका होना चाहिए फोकस कि केस को जल्दी खत्म करना है, जल्दी से जल्दी, और पॉजिटिव हो कि हमेशा आपको लड़ना है, हार कभी नहीं माननी है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट है, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बोले गाइडलाइंस भी आ रखी है, ये जजमेंट भी आ रखी है, आप उनका करके देखो। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना, आप चुपचाप खड़े हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हस्बैंड एक तो पत्नी से परेशान की उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, अब वो सोचते हैं भाई कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, हम बोलेंगे जज के सामने तो पता नहीं क्या होगा, या हमें बोलने का मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, या बोलेंगे पता नहीं गलत है। जब तक आप अवेयर होंगे ना कि आपके पास भी कानून है, लीगल की जानकारी है, उसको बस आपको पता होना चाहिए। और जब आप बोलेंगे ना, तो सामने वाले भी सोचेंगे, कोर्ट या जज भी, कि हाँ भाई इसको पता है, जब भी तो ये चीज़ें बोल रहा है ना। तो आपको बोलना है कि नहीं सर, इस तरीके से ये भी कानून है, इस तरीके से ये भी चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ें हैं, आप अपने हक के लिए लड़िए और पॉजिटिव होने लगिए, मेंटली फिजिकली टेंशन को छोड़िए, जब भी आप केस में जीत हो पाएंगे। जब पत्नी ने आप पे झूठे आरोप लगा रखे हैं, आप उसको सच्चे आरोप में केस उस पर लगाइए। बहुत सारे आपके पास भी कानून है, बहुत सारे अधिकार है, बस आपको जानने की ज़रूरत है और लड़ने की ज़रूरत है। तो आई होप जो ये जजमेंट आया है आपको हेल्प लेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी लेटेस्ट जजमेंट है अभी का, और सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है, तो आप जजमेंट का यूज़ करके अपने केस में फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको कैसे रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर देती हूँ। आप अपॉइंटमेंट में बात करके मुझसे जो भी अपनी एडवाइस या हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।